नोटेबल कंट्रीब्यूशन इन बायोलॉजिकल साइंस। तो आज हम बात करेंगे लुईस पैस्चर के ऊपर। लुईस पैस्चर जो है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी कहा गया है, और इनके जो कंट्रीब्यूशन ईयर्स है वो बेसिकली 4 हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला आता है 1857, 1861, 1864 और 1880। 60s में 2 है, 50 में 1 है और 80s में 1 है, ठीक है। सो 1857 में उनका सबसे पहला जो काम है वो है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। 1861 में उन्होंने डिस्प्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। 1864 में उन्होंने जो है पैस्चराइजेशन टेक्निक का डेवलपमेंट किया था, और 1880 में डेवलप्ड द वैक्सीन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज। ओके, अब एक एक करके देख लेते हैं। 1857 में जो है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का काम हुआ था। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि मिल्क का जो सायरिंग होता है वो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंट होने की वजह से होता है, ना कि केमिकल रिएक्शन की वजह से, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था इसको प्रूव करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट किया था सार मिल्क से, और फ्रेश मिल्क को फर्मेंटेशन करके दिखाया था। इस तरीके से उन्होंने वैलिडेट किया था जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन। ओके, अब आते हैं 1861। 1861 में स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव किया था वाया द स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें उन्होंने एक ब्रॉथ को लिया था स्वान नेक्स फ्लास्क में, जहाँ पर हीट करने के बावजूद भी वहाँ पर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि स्वान नेक्स का जो फ्लास्क है वो माइक्रोबियस को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर नहीं आने देता, जबकि टूटा हुआ गर्दन से कॉन्टामिनेशन दिखाई दिया था। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइक्रोज रेदर देन फ्रॉम इनएनिमेट सब्सटेंस, ये उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। ये उनका एक्सपेरिमेंट है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि बॉयल किया हुआ ब्रॉथ में कोई ग्रोथ नहीं है, जबकि टूटा हुआ गर्दन, बॉयल किया हुआ लेकिन टूटा हुआ नेक्स्ट जो है बॉटल का, उसमें लेकिन माइक्रोबियल ग्रोथ दिखाई दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा था कि लाइफ ओरिजिनेट्स होता है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स से या फिर सब्सटेंस से। ओके, अब आते हैं 1864 में। 1864 में पास्चराइजेशन का जो टेक्निक है वो डेवलप हुआ था। इसमें लिक्विड्स को बहुत गर्म किया जाता है, एक टेम्परेचर में गर्म किया जाता है, ताकि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर किल हो सके, और इस तरीके से उनको प्रिजर्व और प्रिवेंट किया जाता है उनका स्पॉइलेज। ओके, ये 1864 में। अब आते हैं 1880 में। 1880 में जो है वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ था रेबीज के अगेंस्ट में। ये सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिवली वीकेंड रेबीज वायरस इंजेक्शन को यूज करके किया गया था 1880 में, और इनका फर्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 9 ईयर ओल्ड बॉय जोसेफ मिस्टर में किया गया था 1885 में, और ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था इन द फाइट अगेंस्ट रेबीज।